नाजरीन, हमारे हमसाये मुल्क भारत ने हमेशा अपने सेकुलर और आज़ाद ख्याल होने का दावा किया है। भारत में इस वक्त 3 बड़े मज़ाहिब रह रहे हैं, जिनमें हिंदू अक्सरियत में जबकि ईसाई और मुसलमान अक़लियत में है। पूरी दुनिया में ये बात तो मशहूर है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी माजी में चाय बेचते थे और वो इस बात को फ़ख्र से बतलाते भी हैं कि हमारे मुल्क में कोई भी आम से आम इंसान हुकूमत के किसी भी बड़े ओहदे पर फायज हो सकता है। हालिया इलेक्शंस में पंजाब के वज़ीर आला को शिकस्त देने वाला नौजवान एक खाकरोब खातून का बेटा है। ऐसी बहुत सी मिसालें भारत में मौजूद हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की एक ऐसी खातून के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक आम सी क्लर्क की नौकरी से भारत की सदर मुंतखब हो गई हैं। वो मुल्क में सदर बनने वाली पहली कबायली खातून है। मरमो द्रौपदी पहली बार सन 2017 में उस वक्त सुर्खियों में आई जब उस बरस सदारती इंतखाब से कबल बीजेपी के ज़ेरे गौर नामों में उनका नाम शामिल होने की अफवाहें सामने आईं। तब वो रियासत झारखंड की गवर्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थी। 20 जून 1958 को मयूरभंज जिला के बेदापोसी गांव में पैदा होने वाली द्रौपदी मर्मो का ताल्लुक संथाल बरादरी से है, जो कि इंडिया के सबसे कदीम और बड़े कबायली गिरोहों में से एक है। वो अपने गांव की कौंसिल के सरबराह की बेटी थी। उन्होंने रियासत के दारुल हुकूमत भुवनेश्वर के राम देवी वुमेन कॉलेज में तालीम हासिल की। ओडिशा के सरकारी दफ्तर में क्लर्क के तौर पर अपने कैरियर का आगाज करते हुए उन्होंने 1979 से 1983 तक महकमा आपाशी और तवानाई में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उनका सियासी कैरियर 1997 में उस वक्त शुरू हुआ जब वो अपने आबाई शहर के करीब वाक़े शहर रायरिंगपुर में बलदियाती इंतखाबात में बतौर कौंसलर मुंतखब हुई। बीजेपी की रुकन के तौर पर वो सन 2000 और 2009 में रायरिंगपुर की नशिस्त से 2 बार रियासती असम्बली के लिए मुंतखब हुई। सन 2000 से 2004 तक वो रियासत की मखलूत हुकूमत में वजीर रहीं, जिसकी क़यादत बेजू जनता दल पार्टी के नवीन पटनायक कर रहे थे। इब्तदा में वो कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट की इंचार्ज रहीं। बाद में उन्होंने माहीगीरी और जानवरों की फलाह के महकमे के कलमदान संभाले। सन 2006 से 2009 तक द्रौपदी मर्मो बीजेपी के रियासती विंग बराए शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सदर थीं, जिन कबायली बरादरियों को इंडिया के आइन ने समाजी और मुआशी तौर पर पसमानदा तस्लीम किया है। पड़ोसी रियासत झारखंड की पहली खातून गवर्नर के तौर पर तैनात होने के बाद उन्होंने सन 2015 में अमली सियासत छोड़ दी थी। वो ओडिशा की पहली कबायली रहनुमा थी जिन्हें किसी रियासत के गवर्नर के तौर पर मुकर्रर किया गया और जुलाई 2021 तक 6 साल तक इस ओहदे पर फाइज रही। इंडिया में सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के 10,86,431 वोटों के जरिए किया जाता है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले, जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने 2,61,062 वोट हासिल किए। द्रौपदी मुर्मू मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की जगह लेंगी, जिनके ओहदे की मुद्दत 24 जुलाई को ख़त्म हो रही है। यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इंडिया को उम्मीद है कि 15वें सदर की हैसियत में वो आइन के मुहाफ़िज़ के तौर पर बगैर किसी खौफ के काम करेंगी। मर्मो द्रौपदी के लिए सदर बनने तक का सफ़र इंतहाई कठिन और सब्र आज़मा था। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर फायज होकर कबायली ख़वातीन के लिए मिसाल कायम कर दी।